दोस्तों मैं मनीष सेन आप सभी का ऑब्जेक्टिव एवरीडे में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस ऑनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ऐसे प्रश्न जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाना है, पूरा एंड तक देखना है और एंड में कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। और अगर आप चाहते हो इस तरह आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो मिलते रहे तो नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लेना। आपके पास डेली नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी हेल्प हो सके। और एक लाइक ज़रूर करिएगा मेरे लिए ताकि मैं रोज़ आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व या निश्चित नहीं हो सका। मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त काल है वह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताया गया है और ये जो है वह रेडियो कार्बन पद्धति द्वारा निकाला गया है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता या ग्रीक सभ्यता? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर तक, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तक, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल तक, या पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध व बलूचिस्तान तक? तो हमारा सही आंसर है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध व बलूचिस्तान, अर्थात चौथा आंसर। क्योंकि जो है वह सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे पाया गया है तथा दक्षिणी स्थल देमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सुतकोंगेडोर बलूचिस्तान दास्क नदी के किनारे और सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे पाया गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटड़ा, मांडा, बनावली या राखीगढ़ी से? तो सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटड़ा से मिले हैं। सुरकोटड़ा कच्छ गुजरात में स्थित है जिसकी खोज सन 1964 में जेपी जोशी ने की थी। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो कालीबंगा जो है वह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है जिसकी खोज सन 1952 में अमलानंदन घोष ने की थी और इसका उत्खनन कार्य सन 1961 से 69 में बीवी लाल व बीके थापर ने किया। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? सेलखड़ी, कांसा, लोहा और तांबा। हड़प्पा कालीन जो मुद्राएं थी वह सेलखड़ी से निर्मित थी और उनका आकार जो है वह वर्गाकार था। मुहरों में अर्थात मुद्राओं में सर्वाधिक संख्या में एक पशु आकृति मिली है जिसे एक सींग वाला पशु बताया गया है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की या लोह युग की? तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता बताई गई है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि को है पढ़ा नहीं जा सका है और पढ़ा नहीं जा सके कारण इसे जो है वह आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वह कृषि इनका प्रमुख व्यवसाय था। ये अनेक फसलों की कृषि करते थे जिनमें गेहूं और जौ प्रमुख थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश या जनजातीय? हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो है वह शहरी थे क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से
या लकड़ी से। तो सिंधी सभ्यता के घर जो है वह पकी हुई ईंटों से बनाए जाते थे। इन ईंटों को आग की सहायता से पकाया जाता था। कालीबंगा सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में स्थित है, वहाँ से अलंकृत ईंटों के प्रमाण भी मिले हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जोमे। हड़प्पावासी जो है वह कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। कपास की खेती का प्रारंभ जो है वह हड़प्पा काल में ही हुआ था और हड़प्पा काल अर्थात सिंधु घाटी में कपास का उत्पादन प्रारंभ हुआ। इस वजह से ग्रीक या यूनानी लोग कपास को जो है वह सिंडन के नाम से भी पुकारते थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, ए. कनिंघम। तो दयाराम साहनी जो है वह हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता बताए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी के साथ मिलकर माधव स्वरूप वसु द्वारा की गई थी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर अर्थात बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। लोथल को जो है वह एक पतन बंदरगाह नगर बताया गया है। लोथल गुजरात में अहमदाबाद में स्थित है। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो पैमाने की खोज जो है वह लोथल में हुई है। हड़प्पावासी जो है वह 16 से गुना का अधिक प्रयोग करते थे। रैखिक माप के जनक हड़प्पावासी ही थे जो कि हाथ के माप की इकाई थी। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो हड़प्पा कालीन जो है वह समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग में विभाजित था। दूसरा ऑप्शन सही है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घड़ी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है वह हड़प्पा सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनका विशाल महल और मंदिर होता है। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। सही ऑप्शन है हमारे पास में 2, 1 और 2 कथन, 1, 2 और 3 यानी में से कोई नहीं। तो मित्रों पहला ऑप्शन जो था उनके पहला जो कथन है उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, तो ऐसा कुछ नहीं होता था। दूसरा वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करता था, ये कथन बिल्कुल सही है। हड़प्पावासी जो है वह देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे और मातृ देवी को जो है वह सर्वाधिक मात्रा में मान्यता प्राप्त थी। हड़प्पा काल में मातृ देवी की मूर्तियां भी मिली है। तीसरा जो कथन है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, तो ये कथन भी बिल्कुल गलत है। तो हमारा जो दूसरा कथन है वो सबसे उपयुक्त है और हमारा आंसर भी जो है वह 2 है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी के साथ माधव स्वरूप वसु ने मिलकर की थी और इसका उत्खनन जो है वह सर जॉन मार्शल द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो तीसरा जो कथन है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये हड़प्पा वासियों के लिए बिल्कुल उक्त है, क्योंकि मोहनजोदड़ो से एक सील पर 3 मुख वाले देवता जिन्हें पशुपतिनाथ माना गया है की मूर्ति मिली है और उन पशुपतिनाथ के चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता व भैंसा विराजमान थे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित। तो हड़प्पा के जो लोग थे उनकी सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे
क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था। जो व्यापारी लोग थे उनके हाथ में इनका शासन था। सिंध का नकलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व स्थल को कहा गया है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल। तो मोहनजोदड़ो को जो है वह सिंध का नकलिस्तान या सिंध का बाग के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार या त्रिभुजाकार? तो सिंधु सभ्यता का जो है आकार त्रिभुजाकार बताया गया है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? रोपड़ में, लोथल में, कालीबंगा में या बनावली में? तो कालीबंगा में जो है वह हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर हवन कुंड, बलि प्रथा और अलंकृत ईंटें एवं भूकंप के प्रमाण भी मिले हैं। सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा, चहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो और बनावली। कालीबंगा से जो है वह अलंकृत ईंटें मिली है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात या उत्तर प्रदेश? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या कालीबंगा से? तो मोहनजोदड़ो से एक वृहत स्नानागार पाया गया है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड की जो लंबाई है लगभग 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर व गहराई लगभग 3 मीटर बताई गई है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता को रामतुल्य चित्रांकन मिला है? आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु या आद्य इंद्र? तो आद्य शिव इसका सही आंसर है। सिंधु सभ्यता में कुछ मोहरों पर योगी को ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है जो आद्य शिव के तुलना करती है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? रोपड़, कालीबंगा, बनावली या लोथल? लोथल जो है वह गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला? मोहनजोदड़ो का अन्य नाम मृतकों का टीला है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंध सभ्यता, लोथल की सभ्यता, सिंध घाटी सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता है। सेंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्न में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? शेर, घोड़ा, बैल या हाथी? तो सर्वाधिक मात्रा में जो है वह बैल का चित्रांकन किया गया है। बैल में कोबड़ वाले बैल का चित्रांकन मोहरों पर सबसे अधिक मिला है तथा एक श्रृंगी बैल का चित्रांकन भी मिला है जो पशु पूजा की ओर संकेत करता है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के कारण, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के कारण, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या अपने उद्योगों के लिए? तो सिंधु सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के कारण जानी जाती है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता बताई गई है और यहाँ प्राप्त स्थलों में 6 बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गंडेरीबाग, धोलावीरा, राखीगढ़ी व कालीबंगा प्रमुख हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं? सिंधु सभ्यता का जो है वह लोथल भारत में स्थित है। लोथल जो है वह भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या सिंध? तो हड़प्पा जो है वह सबसे प्राचीन स्थल बताया गया है। वर्तमान में हड़प्पा पंजाब, पाकिस्तान में स्थित है। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिता में, चांदी आहत मुद्रा में। तो सही आंसर है हमारा हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी,
व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। लोग मातृ देवी की उपासना करते थे। लोग लोहे से परिचित थे। तो पहला जो कथन है, नगरों में नाले की सुदृढ़ व्यवस्था थी। जी हाँ दोस्तों, सिंधु सभ्यता में जो है वह नाले की सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। व्यापार और वाणिज्य का ज्ञान इन लोगों को था। मातृ देवी की पूजा ये करते थे, पर ये लोग लोहे से अपरिचित थे। लोहे को ये नहीं जानते थे। लोहा धातु का प्रचलन तब नहीं हुआ था। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, सिंधु या रावी? मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज, सिंधु, रावी या चेनाब? हड़प्पा स्थल रोपड़, जिसे रूपनगर के नाम से भी जाना जाता है, सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। धोलावीरा में, लोथल में, कालीबंगा में या आलमगीरपुर में? तो हड़प्पा में जो है वो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली धोलावीरा में बताई गई है। धोलावीरा की खुदाई से विशाल सेंधवकालीन नगर के अवशेष मिले हैं और यहाँ एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का भी पता लगा है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया है? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? तो हड़प्पा सभ्यता के जो बर्तन हैं उन पर लाल कलर किया गया है। हड़प्पा के विषय में सर्वप्रथम सन 1826 में चार्ल्स मेसन ने बताया था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, बहुत सी बार प्रश्न आया है ये पेपर में। तो ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल या आदि ऐतिहासिक काल? सिंधु सभ्यता जो है वह एक आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है, क्योंकि लेखन कला से पहले का जो कालखंड होता है उसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इस समय जो है वह लोग लेखन कला के बारे में जानकारी रखते थे, पर इनके द्वारा लिखी गई जो चीज़ें हैं उनको आज भी पढ़ने में लोग असमर्थ हैं, इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता का नाम दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो या लोथल? तो मोहनजोदाड़ो से जो है वह कुएं के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदाड़ो की जो जल निकासी प्रणाली है वह अद्भुत बताई गई है। यहाँ हर छोटे बड़े मकान में जो है स्नानागार पाया गया है और कालीबंगा में भी अनेक घरों में जो है वो कुएं पाए गए हैं। यहाँ पर जल निकासी के लिए जो है वो उत्तम लकड़ी की और पत्थर की बनी हुई नालियाँ का निर्माण किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल व ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव व रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वस व बीवी राव। तो दयाराम साहनी व रखालदास बनर्जी जो है वह इनका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के नाम में जुड़ा हुआ है। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ स्थित है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र में या राजस्थान में? रंगपुर जो है वह सौराष्ट्र में स्थित है। सौराष्ट्र जो है वह गुजरात का एक उपक्षेत्र है जो कि एक अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? लाई मैकाले, सर जॉन मार्शल, लाई क्लाइव या कर्नल टोड? सर जॉन मार्शल जो है वह इसके पुरातात्विक विभाग की खुदाई के प्रभारी थे। सर जॉन मार्शल का पूरा नाम जॉन हर्बर्ट मार्शल था। 1902 से 1928 तक ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक पद पर आसीन थे। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल या हाथी?
तो बेल से पता लगा है इस बात का। मोहनजोदड़ो में एक मोहर मिली है जिस पर एक बेल की आकृति अंकित है और इस बेल की रक्षा जो है वो एक सांप द्वारा की गई है। बेल एक शत्रु से लड़ रहा है और शत्रु की आकृति जो है वह मानव के समान है। इससे पता चलता है कि मानव जो है वह एक कोई राक्षस होगा और बेल जो है वह हड़प्पा वासियों का प्रतीक। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कमल पुष्प की आकृति, गोलाकार आकृति, ग्रिड पद्धति या त्रिभुजाकार आकृति? तो हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में ग्रिड पद्धति जो है अपनाई थी। इनके घर जो है वह ग्रिड पद्धति में बने हुए थे। सड़कें जो है वह चौड़ी हुआ करती थी और घरों के सामने जल निकासी के लिए नालियों की सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? शेर, गेंडा, बाघ या हाथी? तो शेर का जो है वह किसी भी प्रकार की मोहरों व टेराकोटा आकृतियों में जो है वह निरूपण नहीं हुआ है। इसके अलावा गेंडा, बाघ, हाथी, हिरण और भेड़ आदि का जो है वह अंकन यहाँ हड़प्पा काल में किया गया है। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टिन एवं सीसा, लोहा? तो हड़प्पा कालीन जो है लोग लोहा से अपरिचित थे। लोहे का जो है उस प्रकार उस टाइम उद्भव नहीं हुआ था। लोहे का उद्भव जो है वह वैदिक काल में प्रारंभ हुआ। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना, चांदी, तांबा एवं कांसा, टिन एवं सीसा और लोहा? हड़प्पा वासी जो है वह लोहे से अपरिचित थे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? कुंतासी, धोलावीरा, कालीबंगा या लोथल? लोथल से जो है वह युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा लोथल से बंदरगाह, हवन कुंड, चावल के साक्ष्य, फारस की मुद्रा आदि के भी प्रमाण मिले हैं। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनानी लोग किस नाम से पुकारते थे? सिंडन, कॉटन, व ब दोनों या हड़प्पा? ग्रीक या यूनानी लोग कपास को सिंडन के नाम से पुकारते थे। सबसे पहले कपास की खेती करने का श्रेय क्योंकि सिंधु वासियों को जाता है, इसलिए ग्रीक व यूनानी लोग कपास को सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से ही निकला है। हड़प्पा के काल का तांबा का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कुनाल से, देमाबाद, बनावली या राखीगढ़ी? हड़प्पा कालीन जो तांबे का रथ है वह देमाबाद महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कोट में दें। चांदी, टिन, सोना 1 व 2 और 3 तीनों का, 1 व 2 का, 1 व 3 का, 2 व 4 का। तो हड़प्पा वासी जो है वह चांदी, टिन, सोना तीनों का ही जो है वह आयात करते थे। तो 1, 2 व 3 सही आंसर है। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? लोथल व सुतकंगेडोर, अल्लादीनो एवं बालाकोट, कुंतासी, इनमें से सभी? तो ऊपर दिए हुए सभी जो है वह बंदरगाह नगर थे, तो इनमें से सभी हमारा सही आंसर है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? आदि शिव मोहर में व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरण या इनमें से सभी? तो ऊपर दिए हुए सभी जानवरों का अंकन जो है वह आदि शिव की प्रतिमा में मोहर में हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिनमें हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा आदि विराजमान थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से या बनावली से? तो मोहनजोदड़ो से जो है वह कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। यह मूर्ति 2500 ईसा पूर्व के आसपास की बताई गई है। यह मूर्ति नृत्य मुद्रा में नहीं है, फिर भी इसे नर्तकी कहा गया है क्योंकि इसकी सजावट से लगता है कि इसका व्यवसाय नृत्य रहा होगा। इसके शरीर पर वस्त्र नहीं है और एक हाथ में ऊपर तक जो है इसने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। इस किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रंगपुर या लोथल से? तो हड़प्पा से ये मूर्ति प्राप्त हुई है। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो या लोथल से? चहुंदड़ो से ये मूर्ति प्राप्त हुई है।
किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या रंगपुर से? लोथल से ये प्रतिमा ये मिला है। लोथल से प्राप्त एक भांड पर ही चालाक लोमड़ी की कथा भी अंकित है। यहाँ से मम्मी की आकृति की प्राप्ति भी हुई है। स्वतंत्र तो उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब और हरियाणा में या उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? तो गुजरात में सर्वाधिक मात्रा में जो है हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? जौ, गेहूँ, चावल या दाल? तो चावल हमारा सही आंसर है। गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न बताया गया है। इसके अतिरिक्त वह कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों व तिल आदि फसलों का भी ज्ञान रखते थे। कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण आर, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन जो है सही है। ए और आर दोनों कथन सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था किंतु वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न दो। तो एक और दो दोनों कथन बिल्कुल सही है। यह सभ्यता लौकिक सभ्यता थी, धार्मिक तत्व उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था और यहाँ कपास से वस्त्र भी बनाए जाते थे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 जिसमें कुछ हड़प्पा स्थल दिए गए हैं, सूची 2 जिसमें उनकी स्थिति बताई गई है। उनको सम्मिलित करना है कि कौन सा स्थान किस जगह पर स्थित है। ए में है मांडा, बी में है देमाबाद, सी में कालीबंगा, डी में है राखीगढ़ी। नंबर 1 पर है राजस्थान, नंबर 2 पर हरियाणा, नंबर 3 पर जम्मू कश्मीर और नंबर 4 पर है महाराष्ट्र। नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं तो हमें जो है पता लगाना है कौन सा राज्य में कौन सा स्थान जो है वह स्थित है। तो मांडा जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है, देमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। इस प्रकार हमें इसको सम्मिलित करना है। इसमें जो है वह तीसरा ऑप्शन सही है। ए में 3, बी में 4, सी में 1 और डी में 2। चहुंदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. व्हीलर ने, सर ऑरेल स्टीन ने। तो सर J.H. मैके द्वारा जो है वह चहुंदड़ों का उत्खनन का कार्य किया गया है। चहुंदड़ों की पहली बार जब खुदाई हुई थी तो 1930 में हुई थी और N.G. मजूमदार ने इस खुदाई का कार्य करवाया था। सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकोर्डोन में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? दिलमुन, मेलुहा, मेगन या फेलका? सही आंसर है मेलुहा। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकोर्डोन में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था।